ये है सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर है, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें देखेंगे हम सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए, जब सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ तो ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी कि इमरजेंस हुआ। सिचुएशन ये आ गई थी कि जो जैसे रोमन एम्पायर डिक्लाइन पे था तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी, सारी व्यवस्था ख़राब हो गई थी, तो एक डार्क फेज आ गई थी उसमें। तो डार्क फेज जो आई थी उसके बाद चेंज होना शुरू हुए, मतलब चीज़ें अच्छी होने से पहले चीज़ें ख़राब हो गई थी। जो डार्क फेज थी ये 5 से लेके 15 सेंचुरी तक का एक टाइम पीरियड है, जिसमें जो ओल्ड यूरोप था वो वाज ट्रेडिशनल एंड इनवर्ड लुकिंग। इसमें ऐसा था कि सब चीज़ें ख़राब ही चल रही थी, यूरोप एक डिक्लाइन फेज में था। तो जब डिक्लाइन फेज में था तो सोशियोलॉजी का कोई मतलब ही नहीं है, कि सोसाइटी को पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद चेंजेस हुए तो सोसाइटी पर हमें ध्यान देना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज हो गए सोसाइटी में। तो डार्क फेज में ऐसा क्या था, इसमें थे मल्टीपल सोशल इविल्स, चीज़ें सब खराब हो रही थी इस टाइम पे। कहाँ? 5 से लेके 15 सेंचुरी तक। इट वॉज द टाइम ऑफ कल्चरल एंड साइंटिफिक डिक्लाइन। उससे पहले चीज़ें ठीक थी, बट इस टाइम पे चल रही थी सब चीज़ें डिक्लाइन वे में। कल्चरल लेवल पे भी सोसाइटी डिक्लाइन हो रही थी और साइंटिफिक लेवल पे भी डिक्लाइन हो रही थी। सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड अराउंड लैंड ओनरशिप एंड लॉयल्टी टू लॉर्ड्स। जब सोसाइटी ऐसी थी कि जिसके पास ज़मीन जायदाद थी उसी के अराउंड ये सब चीज़ें चलती थी, मतलब मालिक कुछ ही लोग थे, और जो पब्लिक थी वो त्रस्त थी। जो चर्च कंट्रोल करती थी नॉलेज को, एजुकेशन को, मॉरल लाइफ को, मतलब कमांड बहुत कम लोगों के हाथ में था, पब्लिक परेशान थी। साइंस एंड रीजन्स वर डिस्करेज्ड इफ़ दे चैलेंज रिलीजियस व्यू। अगर कोई क्वेश्चन उठाता तो उसे डिस्करेज किया जाता कि साइंस और रीजनिंग का कोई मतलब नहीं था। इसलिए तो वो डार्क फेज था, क्योंकि सब चीज़ बुरी चीज़ें ही चल रही थी और सब एक ऐसे उसमें अंधेरे में घिरे जा रहे थे कि कोई सोचने समझने की ताकत को ख़त्म किया जा रहा था। नॉलेज को प्रमोट नहीं किया जा रहा था, कंट्रोल की जा रही थी हर चीज़, पैसा भी, नॉलेज भी, सब चीज़, और रिलीजन के अंडर में सब दबाया जा रहा था। तो चर्च सब कंट्रोल कर रही थी, फिर जिसके पास ज़मीन जायदाद है, लॉर्ड्स हैं, वो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे थे। तो पब्लिक के हाथ में कुछ भी नहीं था। तो पब्लिक के लिए एक्चुअल में तो ये यूरोप में 5 से लेकर 15 सेंचुरी तक का जो टाइम था वो काफ़ी डिप्रेसिंग वाला था। इसमें नई आइडिया या इनोवेशन या सोशल साइंटिफिक फील्ड में कुछ भी नहीं हो रहा था। तो डार्क फेज जो थी ये वो टाइम था जब उसके बाद सुधार होना शुरू हुए। पहले चीज़ें ठीक थी पर चीज़ डिक्लाइन होती होती है। रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ, चीज़ें करप्शन आई या चीज़ें डिक्लाइन हुई, तो बहुत कुछ डिक्लाइन हुआ, हर लेवल पे डिक्लाइन हुआ। कल्चर के लेवल पे भी डिक्लाइन हुआ, साइंटिफिक लेवल पे भी डिक्लाइन हुआ, एजुकेशन, कंट्रोल, मतलब सब तरह से जो फेज़ था वो ऐसी फेज़ थी जिसमें सोशल लेवल, मतलब पब्लिक के लिए चीज़ें खराब थी। तो वो डार्क फेज़ थी। इस फेज़ के बाद आया रेनेसां, जिसमें एक अवेकनिंग आई यूरोप में कि अब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ही सोसाइटी में चेंज होना शुरू हुए, और फिर सोसाइटी में इतने चेंज हुए कि उसके लिए हमें एक नया डिसिप्लिन सोशियोलॉजी बनाना पड़ा।